पर शरणागति ग्रंथ में ठाकुर भक्तिविनोद जी हमें इस प्रकार का उपदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं, यू शुड ऑलवेज absorb your mind in attentively chanting Krishna's glories। अपने मन के द्वारा सदा ध्यान पूर्वक क्या करो, भगवान के नामों का उच्चारण। तो जैसे भगवान ने गीता में कहा और प्रभुपाद जी ने आज लेक्चर में भी कहा था, मन मना भावा मत भक्तो। तो मन के द्वारा सदा भगवान की हरि नाम की महिमा का गुणगान रखो। By performing Krishna's कीर्तन you'll gain mastery over the mind। कृष्ण का कीर्तन करने से मन को आप वश में ला सकोगे। भक्त अक्सर कहते हैं मन की समस्या है, मंडा मंडोल होते रहता है, तो क्या है उपाय? उपाय है, भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, ध्यान पूर्वक जप करना। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, कृष्ण का कीर्तन करोगे तो उसके द्वारा मन को क्या वश में कर पाओगे। इसलिए शास्त्रों का कहना है ध्यान से हमें जप करना चाहिए। आगे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, गिव अप फॉल्स प्राइड। जो नकली अहंकार है इसे त्यागो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें क्या उपदेश दिया है, चिनादपि जरूर पीछे मानी ना माना देना कितना दिया है। तो जो झूठा अहंकार है उसे त्यागो। झूठे अहंकार के कारण हम भगवान के शरणागत नहीं होते, गुरु के शरणागत नहीं होते, भक्तों के से अच्छा व्यवहार नहीं रखते। क्यों? अहंकार। हम जानते हैं क्या ठीक होना चाहिए, हमें कुछ मत कहो। तो भक्तिविनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, गिव अप फॉल्स प्राइड। जो झूठा अहंकार है उसे त्यागो। ऑलवेज थिंक योरसेल्फ टू बी वर्थलेस, destitute, lower and more humble than a straw in the street। आगे वो कहते हैं कि आप सोचो कि तुम बिल्कुल निकम्मे हो। हम कभी ऐसे सोचते हो कि तुम निकम्मे हो? हम अक्सर सोचते हैं कि हम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, सबसे सुंदर, सबसे ज्ञानी। तो ठाकुर भक्तिविनोद कह रहे हैं शरणागति में तुम ये सोचो कि तुम बिल्कुल बेकार के हो, निकम्मे, तुम्हारे में किसी प्रकार की योग्यता नहीं है, और अपने आप को घास से भी ज़्यादा पतित मान के चलो कि आप घास से भी ज़्यादा पतित हो। इसलिए महाप्रभु ने कहा, चिनादपि सुनिचेन। प्रैक्टिस फॉरगिवनेस लाइक द ट्री। तो चैतन्य महाप्रभु भी चिनादपि सुनिचेन श्लोक में कहते हैं हमें अत्यंत सहनशील होना चाहिए पेड़ के जैसे। तो यही भाव ठाकुर भक्तिविनोद जी प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं पेड़ जैसे क्षमा की भावना रखो। पेड़ को लोग काटते हैं तो भी पेड़ उनका सहयोग करता है। तो अगर कोई आपको कष्ट में भी डाले, आलोचना भी करे, तो भी आप अपनी तरफ से ठीक व्यवहार रखना। गिव अप वायलेंस टुवर्ड्स अदर लिविंग बीइंग्स। दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके प्रति वायलेंस, कष्ट मत दो, किसी को कष्ट मत दो। ठाकुर भक्तिविनोद जी के विषय में हम पढ़ते हैं कि वो हमेशा सबके साथ प्रेम से व्यवहार करते थे। कोई व्यक्ति कभी उनके कमरे से नहीं निकला ये सोचते हुए कि भक्तिविनोद ठाकुर ने मेरे से ठीक व्यवहार नहीं किया। सबके साथ, चाहे कोई उनकी आलोचना करे, सबके साथ बड़े प्रेम के साथ वो व्यवहार रखते थे। कोई व्यक्ति कभी नहीं निकला ये कहते हुए
मेरे से उन्होंने ठीक व्यवहार नहीं किया। प्रभुपाद जी कभी लोग मिलने आते थे, सब बड़े प्रभावित होते थे। हालांकि ये नहीं कि प्रभुपाद जी उनकी बातों में हाँ मिला देते, पर सब व्यक्ति जब निकलते थे कहते थे आई मेट अ जेंटलमैन। तो यही भाव यहाँ प्रकट किया जा रहा है, किसी के प्रति किसी को कष्ट मत दो और सबकी सेवा करो, सबकी। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि जो व्यक्ति भी मंदिर में आए उसे कृष्ण प्रसाद दिया जाए। थ्रू आउट योर लाइफ यू शुड नेवर गिव एंग्जाइटी टू अदर्स। अपना व्यवहार ऐसे रखो कि तुम कभी भी किसी को कष्ट नहीं दो। ये नहीं कि हमारे जीने के लिए हम दूसरों को कष्ट दें। भक्तों का भी ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि हम किसी को कष्ट नहीं दें। ये नहीं कि जाप करना तो इतने जोर से करें कि दूसरा व्यक्ति सुन भी नहीं सके। तो भक्त का भाव होना चाहिए किसी को उसके कारण कष्ट नहीं पहुंचाना। But do good to them, make them happy and forget about your own happiness. दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई का काम करो। सदा यही सोचो दूसरों को सुख कैसे मिलेगा, अपने सुख का मत सोचो। क्या सोचो कि दूसरों को आप कैसे खुश कर सकते हो। अक्सर हमारा क्या व्यवहार रहता है, हमारे लिए क्या अच्छा है ना। जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है वो सबके लिए अच्छी है। तो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं दूसरों को संतुष्ट करो और अपने स्वार्थ का मत सोचो। ये मत सोचो आपको सुख कहाँ से मिलेगा। आप ये देखो कि दूसरे व्यक्ति कैसे सुखी बन सकते हैं। इसीलिए भक्त जो है भगवान का प्रचार भी करते हैं। क्यों? हालांकि प्रचार करना आसान नहीं है। धूप में जाना, सर्दी में जाना, अपमान कई बार अपमान होता है, पर भक्त जाते हैं क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं सब सुखी बने। That's when you become a pious good soul. By possessing all good qualities, you should give your desire for fame and honor. तो ये जो इच्छा रहती है कि हम बड़े प्रसिद्ध भक्त हैं, हमें इतना आदर मिलना चाहिए, और अगर हमें आदर नहीं मिले तो क्या क्रोधित हो जाते हैं। ये भाव निकालो। तो ये जो आदर की इच्छा रहती है, मैंने इतनी सेवा की है, इतने ग्रंथ बांटे हैं, ये भावना ठाकुर भक्ति में क्या कह रहे हैं, ये जो झूठी आदर की इच्छा है उसे क्या करो, त्यागो। तो ये जो भावना होती है, हमें इतना आदर मिलना चाहिए, हमें ये सुविधा मिलनी चाहिए। जब आप भगवान की भक्ति करते हो तो हमें कोई सुविधा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हम अहित की भक्ति करने को आए हैं। ये थोड़ी कि हम भक्ति करेंगे पर उसके बदले में हमें ये प्राप्त होना चाहिए, ये प्राप्त होना चाहिए, तो फिर वो भक्ति नहीं रहती। वो क्या बन जाता है, एक प्रकार का व्यापार। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि गुणों को अनुकूल करो, और ये जो इच्छा है कि तुम्हें इतना आदर मिलना चाहिए कि तुम्हारा नाम फैले हर जगह, ये जो भाव है उसे त्यागो। एंड जस्ट मेक योर हार्ट हम्बल। हृदय में विनम्रता का भाव अनुकूल करो। अगर आप भगवान को आकर्षित करना चाहते हो तो सबसे महत्वपूर्ण भाव क्या है, विनम्रता का भाव। अगर विनम्रता का भाव रहेगा तो आप शिक्षा लेने को तैयार हो, आप अपनी कमजोरियों को सुधारने को तैयार हो। ये नहीं कि अगर कोई कहे ये सुधारो और हम कहें तुम कौन होते हो हमें बोलने वाले, मैं जानता नहीं हूँ क्या। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं विनम्रता का भाव रखो। Knowing that Lord Shri Krishna
lives within all living beings. You should respect and honor everyone at all times. ये जानते हुए कि भगवान श्री कृष्ण हर एक के हृदय में विराजमान हैं, हम सब योनियों को आदर देते हैं। हम ये नहीं सोचते, हमारा सिद्धांत ये नहीं कि पशुओं को हमें खा लेना चाहिए, नहीं, हम ये स्वीकार करते हैं कि भगवान हर एक योनि में है, चींटी में भी, इसलिए हमें चींटी को भी कष्ट देने का अधिकार नहीं। You will attain virtue by being humble. सारे गुण आएंगे अगर तुम विनम्रता का भाव अनुकूल करोगे। सबको आदर दो और दया की भावना रखो, मर्सीफुल। अनेक प्रकार से आप दया की भावना प्रकट कर सकते हो, पर सबसे बेहतर है जब आप दया की भावना को प्रकट करते हो प्रचार के माध्यम से, क्योंकि प्रचार के माध्यम से अज्ञान व्यक्तियों को आप ज्ञान दे रहे हो। अगर प्रभुपाद जी ने यह आंदोलन की स्थापना नहीं की होती तो आज लाखों लोग जुड़े होते नहीं। तो प्रभुपाद जी के हृदय में यह भावना थी कि मुझे पतितों का उद्धार करना है, यह है गुरु महाराज का आदेश। तो उन्होंने ये संस्था की स्थापना की इस उद्देश्य के साथ कि हम लोगों को उपदेश देंगे सुखी बनने का। In such a state, renouncing desires for fame and honor, तो भक्तिनाथ ठाकुर फिर से कह रहे हैं, ये जो इच्छा रहती है आदर और प्रशंसा, ये भाव त्यागो। अगर कोई आपको कहे कि आप में ये कमी है, तुम हमेशा आदर चाहते हो, तो आपको उस व्यक्ति को अपना मित्र मानना चाहिए। ये नहीं ये ईर्ष्या है इसलिए वो मेरी कमियों को देख रहा है। In such a state, you should sing the glories of the Supreme Lord. तो अगर आप में ये भाव रहेगा विनम्रता का, हमें आदर नहीं चाहिए, हमें ये सुविधा नहीं चाहिए, तो उस स्थिति में आप क्या कर पाओगे? हरि नाम का उच्चारण। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कितना दी सदा हरि। ये विनम्रता का भाव रखोगे तो उस स्थिति में सरलता के साथ क्या कर पाओगे? हरि का नाम ले पाओगे। और ठाकुर भक्तिविनोद जी भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, कब आएंगे मेरे में ये गुण? देखो उनकी विनम्रता। वो कह रहे हैं इन गुणों की जो रचना की, ये गुण कब आएंगे मेरे में? तो हम सब भक्तों का आज के इस शुभ अवसर पर ये निर्णय होना चाहिए